अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़र्रुख जमाल अलवी है। मैं सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में लेक्चरर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। आज का जो हमारा मौजू है जिस पे हमने गुफ्तगू करनी है वो ऑस्ट्रेलियन, वैसे तो करियर्स, बच्चों के करियर के हवाले से हमने आज बात करनी है। जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं कि व्हाट मस्ट दे डू वंस दे ग्रेजुएट, अब ग्रेजुएशन के बाद क्या, ठीक है। ऑनेस्टली लोगों को नहीं पता होता, ना ही बच्चों को पता होना चाहिए कि हम अब ग्रेजुएट हो गए हैं और हमें आगे क्या करना है ना। मैं अगर अपना थोड़ा सा तारुफ कराता चलूँ इस सिचुएशन में कि मुझे कि भाई लोग पूछते हैं कि यार आप कौन हो, आप मतलब आपसे हम क्यों बात करें, हु आर यू टू टॉक अबाउट दिस, व्हाट क्वालिफाइज यू एक्चुअली टू टॉक अबाउट दिस इशू। नाउ जहाँ तक अगर मैं अपनी काबिलियत के या अपनी क्वालिफ़िकेशन के हवाले से बात करूं तो मैं ख़ुद एक ऑस्ट्रेलियन मास्टर्स हूं। इन 2013 I went to Australia for my master's degree in project management and I returned in 2015। तो ये कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस के हवाले से हम वीडियो आज बना रहे हैं जिसमें आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस, माय सिचुएशंस, माय circumstances which I went through pre going to Australia and after going to Australia। जो भी मेरी सिचुएशंस रही हम उसके बारे में बात करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक पे बात करने के बाद कुछ जो लोग प्रॉस्पेक्ट रखते हैं आगे जाने का या आगे पढ़ने का, वो उससे कुछ सीख सकें और कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह हो सकता है उनको इस वीडियो से फराहम हो, ठीक है। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए सबसे जो अहम बात है वो है मोटिव। सही है, मोटिव से मेरा मतलब ये है कि बहुत से लोगों के बहुत अलग अलग मोटिव होते हैं जिसके तहत वो जाते हैं बाहर कंट्रीज़। हम स्पेसिफ़िकली ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे तो मैं अपना फोकस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही रखूँगा, लेकिन ये आप अब जनरलाइज टर्म में अमेरिका, कनाडा, यूरोप, जहाँ भी आप जाना चाह रहे हैं उसके लिए इस एक्सपीरियंस को बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। कुछ लोगों का मोटिव होता है वहाँ जाना, किसी गोरी के साथ ताल्लुकात बनाना, उनके साथ निकाह करना, ठीक है, और पीआर हासिल करना। ये थोड़ा सा एक शॉर्टकट तरीका है। आई वुड नेवर रिकमेंड टू डू दैट, ठीक है, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडियंस इस सिचुएशन में आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं और इंडियन अब जो है बहुत ज़्यादा जलील हो गए हैं। ये काम जलील ख्वार हो गए हैं, लेट मी एट दैट, ठीक है। दूसरा, जो लोग हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल जाना चाहते हैं, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। थ्रू प्रॉपर चैनल जाने का मतलब ये है कि जिसको मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ और मैं सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। वो प्रॉपर चैनल सबसे पहले ये है कि आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद एटलीस्ट 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लीजिए यहाँ पे, जिस भी आपने उस फील्ड में ग्रेजुएशन किया है या अपनी अंडरग्रेड डिग्री की है, उसके बाद कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिए। एक्सपीरियंस इसलिए नहीं क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल रिक्वायरमेंट भी है अपनी जगह, लेकिन साथ साथ आपको एक वर्क एनवायरनमेंट में रह के आपका डायनेमिक्स ही चेंज हो जाते हैं, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और ये आप चैनल कर सकते हैं जब आप बाहर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और वहाँ पे जो भी अपना करियर पाथ सेलेक्ट करेंगे उसमें ये चीज़ आपको बहुत कारआमद होगी। अच्छा, स्पेसिफ़िकली मैं क्योंकि सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखता हूँ इसलिए मैं आपसे इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूँगा, क्योंकि वहाँ फिर अब ये मैंडेटरी है कि आप 2 साल के एक्सपीरियंस कीजिए। अच्छा, अब इस 2 साल के दौरानिए में ज़रूरी ये है कि आप अपनी अंग्रेज़ी के ऊपर बहुत फोकस कीजिए। हमारे यहाँ अंग्रेज़ी का शदीद फुकदान है बड़ा। अब वो उसमें देखें, मैं किसी को ब्लेम भी नहीं करता क्योंकि हमारी मादरी ज़बान अंग्रेज़ी नहीं है, हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, सही है। अब यहाँ लोग अंग्रेज़ी सिर्फ 2 वजूहात की बिना पे बोलते हैं। एक तो कूल लगने के लिए, ठीक है, दूसरा जो है वो वाकई तालीम अपनी करियर ग्रोथ करने के लिए। क्योंकि हमारे ऊपर गोरी चमड़ी ने 200 साल हुकूमत की है, इसलिए हमारा थोड़ा सा माइंडसेट ये अभी तक ग़ुलामी वाला बना हुआ है कि अगर हमें अंग्रेज़ी बहुत अच्छी आती है बोलनी या अपनी ज़बान टेढ़ी करके उर्दू को
अंग्रेज़ी में बोलने की कोशिश जो हम करते हैं तो हम बड़े कूल लगेंगे, हम बड़े एजुकेटेड लगेंगे। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो ऐसा है भी, मतलब ये पतली गली से निकलने का एक तरीका है थोड़ा सा, जिससे आप जॉब भी लैंड कर सकते हैं। लेकिन ये अब जो है इसका थोड़ा सा मामला जो है वो अब कम होता जा रहा है। पहले जब मैं आई वॉज अ फ्रेश ग्रेजुएट इन 2012, तो उस वक्त जो है ये चल जाया करता था। लेकिन अब क्योंकि इसका थोड़ा सा हम आहिस्ता आहिस्ता इस माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं, तो अब जो है ये बात वो अब इतनी सूटेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब जहाँ अंग्रेज़ी की बात आती है तो फिर सबसे पहला स्टेप जो है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए वो आइल्स का है। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो आइल्स एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और उसको देयर इज़ अ सर्टेन रिक्वायरमेंट दैट यू नीड टू फुलफिल इन ऑर्डर टू पास द आइल्स एग्जामिनेशन। जब आप ये 6 आउट ऑफ 10 स्कोर करेंगे तब आप एलिजिबल हो जाएंगे आइल्स के जो उनकी रिक्वायरमेंट है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, वहाँ अप्लाई करने के लिए। दूसरी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है जीपीए की, सही है। अच्छा, अब जीपीए के बारे में थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मैं यूनिवर्सिटी के ज़माने में जब मैं अंडर ग्रेजुएट कर रहा था, व्हेन आई वाज डूइंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, लेट मी टेल यू दैट, ठीक है। बट स्टिल आई समहाउ मैनेज्ड टू लैंड एन ऑफर लेटर, get an offer letter from one of the prestigious Australian University of Adelaide। समझे टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ में से आती है, ऑस्ट्रेलियन टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ में आती है, तो मेरा वहाँ एडमिशन हुआ था। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि जीपीए जो है इट रियली डजंट मैटर, ठीक है। ये एक शॉकर होगा बहुत सारे लोगों के लिए। देखें, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग पढ़ रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी जीपीएस मेंटेन की हुई हैं, दे आर डूइंग एन एब्सोल्युटली ग्रेट जॉब, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। दे शुड कीप डूइंग दैट। लेकिन वो लोग जो कि अपनी जीपीए मेंटेन नहीं रख पा रहे ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस, ड्यू टू एनी रीज़न व्हाटसोएवर, उनको डिस्पेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके रिस्क का ताल्लुक आपकी जीपीए से नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हाँ, ये बात तो फैक्ट है कि जिस यूनिवर्सिटी का आपने सोचा हुआ है कि मैं वहाँ जाके उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, और अगर वो बहुत ही हायर स्टैंडिंग यूनिवर्सिटी है, तो फिर तो आपको जीपीए अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसलिए जाना चाहते हैं कि आप गोरे के मुल्क में बहुत ज़्यादा सुकून वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो उसके लिए जीपीए इतनी ज़्यादा जो है मायने नहीं रखती। हाँ, इसका लेकिन ये भी मतलब नहीं है कि आपकी 20-20 40 सप्लियाँ आई हुई हैं पीछे और कोर्सेज़ रुके हुए हैं, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उनको मतलब देयर इज़ ऑल। देखिए, जैक मा भी बोलता है, जैक मा जो अली बाबा का जो ओनर है, नाउ ही फेल्ड अबाउट 30 मे बी 35 टाइम्स रिगार्डिंग दिस। इवन अपनी औलाद के बारे में वो बोलता है कि एज लॉन्ग एज यू आर मेंटेनिंग 2.8 2.7, ठीक है, आई एम ओके विद इट। लेकिन ये 2.8 2.7 जो है उस वक्त आपको फ़ायदा देगा जब आपने साथ में कोई ना कोई स्किल ली हुई हो, और यही स्किल जो है आप ऑस्ट्रेलिया में या बाहर मुल्क जहाँ भी आप जाके पढ़ना चाहते हैं उसको चैनल कर सकते हैं। और उसको चैनल करने के साथ साथ आप यू कैन एक्चुअली यूज़ इट टू अर्न मनी, सही है। नाउ थोड़ी मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर लूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था 2013 में, अर्ली अगस्त में मैं वहाँ गया था। मेरा एडमिशन हुआ था एमएस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। अब जिस नौयत की मेरी सीजीपीए थी, जो कि मैं बताना नहीं चाह रहा इस वक्त कैमरे के ऊपर, तो वो ये एक समझिए एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी कि मेरा एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, ठीक है। वहाँ जाने के बाद आई वॉज एक्चुअली वेरी हैप्पी, माई पेरेंट्स वर हैप्पी। मुझे थोड़ा सा प्रेशर घर वालों की तरफ से था कि बाहर से पढ़ना है। अब कुछ अक्सर लोग सवाल करते हैं कि भाई मास्टर्स तो आप यहाँ से भी कर सकते थे, आपने बाहर से क्यों किया? तो इट वॉज सोली माई फैमिली प्रेशर, ठीक है। और एक हमारा माइंडसेट जो बना हुआ है वो ये है कि अगर आप गोरे के मुल्क की डिग्री हासिल कर लेंगे तो आप जो है बहुत ज़्यादा काबिल हो जाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूं तो बहुत ज़्यादा काबिल लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तान से ही पढ़े हुए हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वो मेरे मेंटोर हैं,
मतलब मैं उनसे आज तक सीख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमें माइंडसेट जो है ये कम करने की इसको ज़रूरत है। अच्छा, वहाँ लैंड किए, कुछ नहीं पता था। जब लैंड किया रात के 11:15 बज रहे थे और कैफ़े में बैठा हुआ था मैं एयरपोर्ट के ही, और मैं ये सोच रहा था कि अब मैं यहाँ से क्या करूँ, ठीक है। तो मुझे थोड़ी सी, अब मैं गाइड ये करना चाहूँगा कि जाने से पहले थोड़ा सा अपना वर्क करके जाइए, कि अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हो कि व्हेन यू हैव नो वेयर टू गो देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, ठीक है। क्योंकि पैसे भी कोई इतने ज़्यादा तो थे नहीं मेरे पास, जो कि मैं सिर्फ 3 महीने का सरप्लस लेकर गया था अपने साथ कि मैं 3 महीने सर्वाइव कर सकूँ वहाँ पे। आई टुक अ टैक्सी लेने के बाद आई वेंट टू बैकपैकर्स समझिए एक छोटा सा हॉस्टल होता है जहाँ पे अलग अलग नेशनैलिटीज़ के लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, और माइंड यू वो हॉस्टल को होते हैं, ठीक है। तो आप जिस बेड पे सो रहे होंगे, हो सकता है आपसे कुछ फुट दूर जो है कोई एक खातून दूसरे मुल्क की सो रही हैं, तो आप पहली बात तो मुसलमान हो तो अपने आप को बचा के रखो इन चीज़ों से, ठीक है। तो अब इस तरह की देखो, अब हम जिस माइंडसेट से बड़े हुए हैं जहाँ तो हमें शर्म व हया वाली चीज़, रिज़र्व, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं हमारी ज़िंदगी में। लेकिन हम जब इमीडिएटली एकदम 180 डिग्रीज़ का जब टर्न आता है तो उधर एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन बस ये है कि आप ये हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी ये चीज़। बस मेरे सजेशन ये तमाम लोगों को कि आप अपने ट्रेडिशंस को ना भूलिए, ठीक है। अच्छा, ना सुबह फिर बस पकड़ी, यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी के मामलात अपने तरीके से निभाए पूरे, कि अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई सब। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो इतना कोई मुश्किल नहीं था, कुछ पेपर वर्क था जो कि सिग्नेचर वगैरह जिस पे किए गए। अच्छा, जब वापस मुझे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग आना था तो मैं वहाँ आई गॉट लॉस्ट, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि हमें कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। देन आई स्टॉप्ड द पुलिसमैन, वहाँ पे एक पुलिस वाले साहब थे, उनको मुखातिब किया, और मेरे पास एक मैप था, मैं मैप भी प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप इस लोकेशन पे चले जाइए जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के 3 दिन बाद जो है मुझे मेरी पहली क्लास थी, लेकिन अब भी मैं आपको बताऊं कि मेरे पास रहने की कोई जगह अभी तक अवेलेबल नहीं थी। सुबह से लेके शाम तक इसी तरीके के मामलात चलते रहे। फिर आई मेड अ फ्रेंड, और एक ऑस्ट्रेलियन इजिप्शियन थे, ऑस्ट्रेलियन लेबनीज़ वो थे जिन्होंने मुझे हेल्प किया और अपने घर में एक रात रुकने की इजाज़त दी, और उन्होंने मुझे डिनर ऑफ़र किया। मैं आज तक बहुत मशकूर हूँ उनका। देन नेक्स्ट डे व्हेन आई केम बैक टू यूनिवर्सिटी, उन्होंने ही मुझे एक लोकेशन पे लेकर गए जहाँ पे आई रेंटेड अ रूम एंड आई स्टेड देयर फॉर 2 वीक्स। 2 वीक्स के बाद मेरा घर क्योंकि बिल्कुल मस्जिद के करीब ही था, तो आई यूज़ टू प्रे अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम्स अ डे, आई स्टिल डू। नमाज नहीं छोड़ना, ठीक है, ये तंबीह करता हूँ सबको, नमाज लाजमी है, वहाँ जाओ यहाँ रहो, नमाज लाजमी है, ठीक है। उसके बाद वहाँ कुछ हजरात से मुलाकात हुई जो कि पाकिस्तानी थे। उन्होंने बताया कि उनके पास एक रूम खाली है जो कि हाफ़ ऑफ द प्राइस में है, मतलब मैं अगर $140 पर आवर पर वीक में यहाँ रुका हुआ था तो वो $70 पर वीक में। अच्छा, वहाँ जो आपके रेंटल हैं वो वीक वाइज जाते हैं, यहाँ हमारा जो रेंटल ज़ाहिर है जो आप रेंट पे करते हो अपने घर का वो मंथली होता है, वहाँ वीकली होता है, तो इस बात का ख्याल रखिए। अब जब मुझे $70 मिल रहा था तो वो तो बहुत ज़ाहिर है मेरे लिए फ़ीज़िबल सिचुएशन थी। तो मैं वहाँ मूव हो गया। वहाँ मूव होने के बाद जो है मैं फिर वहीं रहा जब तक मेरा पूरा टेन्योर ख़त्म नहीं हो गया, पूरे मास्टर्स की डिग्री एंड नहीं हो गई। अच्छा, मास्टर्स के लिए वहाँ पे जो करिकुलम है या पढ़ने का जो तरीक़ेकार है बहुत डिफरेंट है जो कि हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है। जो पर्टिकुलरली मैंने जो सिचुएशन गुजारी है, आई नेवर गेव, मुझे सिर्फ एक एग्ज़ामिनेशन देना पड़ा, मिड टर्म्स नहीं होते थे। सिर्फ अगर 3 महीने का सेमेस्टर है तो पर कोर्स सिर्फ 4 क्लासेस होती थी, सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक, वह पूरा दिन मेरा सिर्फ एक क्लास में लगता था, ठीक है।
मैं क्योंकि एडिलेड गया था। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा और ये भी बताता चलूँ कि 4 शहर ऐसे हैं जो कि बड़े इंडस्ट्रियल और बड़े बिज़ी शहर हैं। सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा, ब्रिस्बेन, ठीक है। और बाकी जो है वो जो कंट्री है वो रीजनल सिटीज़ में डिवाइड हुआ है। अब रीजनल से ऐसे इसको मैं मिसाल ऐसे देता हूँ कि जैसे पाकिस्तान में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, ये कुछ मेजर सिटीज़ हैं, अर्बन सिटीज़ हैं। लेकिन साथ ही फिर रीजनल सिटीज़ हैं जैसे हैदराबाद या सक्खर या एबटाबाद और इस तरीके के जो रीजनल सिटीज़ हैं। तो मैं जिस शहर में था इट वाज अ कंप्लीट रेप्लिका ऑफ एबटाबाद। एबटाबाद से मतलब कि सेंटर में सिटी है, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, एक तरफ समंदर है, एक तरफ पहाड़ है और फिर टोटली ग्रीनरी है। तो मेरे ख्याल में एबटाबाद का जो ज्योग्राफी है वो भी कुछ इसी तरीके से इसी तरह की है। अच्छा, नाउ क्योंकि हमने करियर के हवाले से बात करनी थी तो मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर गया अपने टॉपिक से। मैं ये मशवरा देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को जो परसिस्टेंट हैं कि हमने बाहर ही जाके पढ़ना है और उनके वालिदैन भी बहुत मतलब वेल ऑफ हैं जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं उनकी एजुकेशन में, ठीक है, आप बिल्कुल कीजिए, सही है। लेकिन ये आई एम सॉरी टू से लेकिन ये एक स्टेटस क्वो है कि हमारा बच्चा बाहर जाके पढ़ेगा तो हमारी नाक ऊंची हो जाएगी। इस स्टेटस क्वो से बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं मशवरा ये देता हूँ कि अर्लियर इन दिस वीडियो मैंने आपसे बात की थी कि आप अपने ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस लीजिए और अपने आइल्स के ऊपर फोकस कीजिए। और फोकस इस बात पे रखिए कि अगर आपने पाकिस्तान से जाना ही है तो आप परमानेंट रेजिडेंस लेकर जाइए। और आप जब परमानेंट रेजिडेंस लेकर जाएंगे तो जो मास्टर्स में आपने 3 गुना ज़्यादा पैसे पे करने हैं पाकिस्तानी रुपयों में, वो जो है 1/3 के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि वंस यू आर अ परमानेंट रेजिडेंट यू आर ऑलमोस्ट अ सिटीज़न ऑफ दैट कंट्री। और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ीस जो है वो 3 गुना ज़्यादा होती है बनिस्बत एक लोकल या PR होल्डर के। तो मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ब्रैस टैक्स के बारे में बात करते हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके बारे में बात करें, अगर आप 23 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो जाते हैं, अगर आप 2 साल अपना एक्सपीरियंस कर लेते हैं यहाँ पे, तो आप इतने पॉइंट्स गेन कर लेंगे विच इज़ इनफ फॉर यू टू गेट अ PR वीज़ा। 3 तरह के वीज़ाज़ हैं PR के हवाले से, 190, 189 और 491, ठीक है। तो ये 3 वीज़ाज़ जो हैं आप गूगल सर्च कर सकते हैं और इनमें डिटेल देख सकते हैं। इस वक्त करंटली जो आसान है वीज़ा हासिल करना, अगर आपके पास अराउंड 6 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट मौजूद है और आप सिंगल स्टूडेंट हैं, तो 491 वीज़ा जो है वो रीजनल एरियाज़ में जाने के लिए बहुत सूटेबल है। वरना अगर आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं, आइल्स में 7 स्कोर कर लेते हैं और 7 ईच मॉड्यूल के अंदर स्कोर कर लेते हैं और आपकी एज जो है वो 32 से कम है, तो दैट विल मेक यू एलिजिबल फॉर ऑस्ट्रेलियन PR, ठीक है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, वैसे वैसे आपके पॉइंट लेवल भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एक तो पाथवे ये है। अच्छा, उसमें फ़ायदा ये है कि आपने जो अपने माइंडसेट में रखा हुआ है कि यार, अच्छा वहाँ जाओगे माइंड में रखो 50 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट सीधी है जो कि आपने अपनी एजुकेशन के ऊपर खर्च करनी होगी, ठीक है। अगर आप PR वाला ऑप्शन लेते हैं तो दैट इज़ क्लोज टू 10 लाख रुपीज़ और सो, सही है। एक तो ऑप्शन ये बता दिया मैंने आपको। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मास्टर्स में एनरोल हो जाइए। मास्टर्स में एनरोल होने का तरीका ये, उसके भी 2 तरीके हैं। या तो किसी कंसल्टेंट के पास जाकर कंसल्ट कीजिए, उसको अपनी सिचुएशन बताइए कि मेरी इतनी GPA आई है, मैंने इस तारीख को ग्रेजुएट किया, इंटर में ये मेरे मार्क्स थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो वो आपको लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बता देंगे कि आप, और कोर्सेज़ बता देंगे कि इन कोर्सेज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं और इन यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, एडमिशन आपको मिल सकता है, ठीक है। मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि आप फेसबुक पे ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग ना करो, ठीक है। अगर वाकई वहाँ जाके पढ़ना है तो ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग छोड़ दो और यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट विज़िट करो। वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई होती हैं कि इस कोर्स में एडमिशन के लिए इतनी GPA चाहिए, इतना आइल्स में स्कोर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है। और वंस एक दफ़ा आपके पास ऑफ़र लेटर वहाँ से आ जाए, सबसे पहले
कंडीशनल ऑफ़र लेटर आता है। कंडीशनल ऑफ़र लेटर में आपको फ़ी पे करनी होती है फर्स्ट सेमेस्टर की, तो फिर आपके पास प्रॉपर ऑफ़र लेटर आ जाता है। उसके बाद जो है आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ और प्रोसीजर्स हैं, जिसमें आपको अपना वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और बैंक अकाउंट होना चाहिए आपका, आपके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, आपके डिग्री हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तमाम सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर आप कराची के रेजिडेंट हैं तो आप ये सिविक सेंटर से जाके सील लगवा सकते हैं, सर्टिफाई करवा के वीज़ा ऑफिस भेज सकते हैं। 2013 में उसकी फ़ीस थी $525 इस वीज़ा को अप्लाई करने की। आई एम नॉट श्योर अभी कितनी है, मेरे ख्याल में ये बढ़ गई है, $1000 तक हो गई है, तो और शायद और उससे ज़्यादा हो गई हो। तो ये आप immi.gov.au पे immi.gov.au पे जाके देख सकते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, ये एक पाथवे है जहाँ पे अगर आपके हाथ में ज़्यादा खुजली हो रही है और आप पैसा बहुत ज़्यादा फेंकना चाहते हैं, क्योंकि देखिए याद रखिए पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, यहाँ पे मुश्किल है पैसे कमाना, और यही जब आप डॉलर्स में वहाँ पे जाके ख़र्च करते हैं तो ये अच्छी खासी आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लग जाती है। ठीक है, अगर इतनी इन्वेस्टमेंट आपके पास मौजूद है, मैं ये वालिदैन को मशवरा दे रहा हूँ इस वक्त, अगर इतनी इन्वेस्टमेंट मौजूद है आपके पास तो आप यहाँ किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दीजिए और अपनी औलाद को कोई बिज़नेस खोल दीजिए, क्योंकि वहाँ भेजने के बाद जो है उसने जो स्ट्रगल करनी है 16 घंटे 18 घंटे, ठीक है, वो शायद वैसा रिटर्न आपको ना दे पाए जो कि बिज़नेस हो सकता है 5 साल में आपको देना शुरू कर दे। ठीक है, ये वालिदैन के लिए था। लेकिन लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, जो कि वालिदैन अब इन्होंने ठान ली है कि नहीं, हमने अपने बच्चे को गोरे के मुल्क में भेजना है, तो फिर ठीक है भेजिए, और 50 लाख रुपए आप अपनी जेब में रखिए। अदर फाइनेंसिंग ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन वो हमारा आज टॉपिक नहीं है, वो फिर हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जब आप मास्टर्स में आपका वहाँ एडमिशन हो जाए, वहाँ वीज़ा आपको मिल जाए, बेहतर ये है अच्छा कि आप लिमिटेड रखिए अपने एक्सपेंसेस को, ठीक है, और कोशिश कीजिए कि हाउ कैन आप किस तरह मतलब मीडियोकर उसमें वो कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, कम से कम ख़र्चे पे किस तरह सरवाइव कर सकते हैं उसकी कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए जितना आप लेविशली ख़र्च करेंगे वहाँ पे आपके पास है आप बिल्कुल ख़र्च कीजिए, आपके पास नहीं है, आपके वालिदैन ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा बोझ लेके आपको यहाँ पे भेजा है, तो प्लीज़ उन पे और ज़्यादा बर्डन ना बनिए। ठीक है, अब आप ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए हैं और आप घर वर भी मिल गया है, आपको यूनिवर्सिटी आना जाना भी शुरू कर दिया है आपने। देखें, एक बहुत बड़ा तबका हमारा ये माइंडसेट रखता है कि वहाँ से जाके कमा लेंगे और वहीं जाके अपनी फ़ीस वगैरह भी पे कर देंगे और घर भी बेच देंगे और अपना ख़र्चा भी निकाल लेंगे। ये एक इल्यूजन है, इल्यूजन नहीं है, मैं कहूँगा ये डिल्यूजन है। ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ सिर्फ लीगली 20 घंटे काम करना अलाउ है। 20 घंटे का मतलब अगर आपको अज्यूम कीजिए उस वक्त जो है मिनिमम वेज रेट जो है वो $20 पर आवर था, जब मैं 2013 की बात कर रहा हूँ। अब मेरे ख्याल में $25 या $30 हो गया होगा, या शायद कोविड की वजह से और कम हो गया हो, इतना ही हो। ये अब $20 पर आवर का मतलब ये था कि आप एक हफ़्ते में सिर्फ $400 कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। ठीक है, देयर आर अदर वेज थ्रू विच यू कैन अर्न, लेकिन वो अनरिपोर्टेड इनकम होती है, एंड आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो टू टेक दोज इनकम, क्योंकि उसमें फिर एम्प्लॉयर जो है वो आपको मैनिपुलेट करता है, आपका फ़ायदा उठाता है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि अच्छा वो अनरिपोर्टेड इनकम होती है, उस पर फिर टैक्सेशन के एक अलग दौरानिया हैं, वो भी हम फिर किसी और ओकेजन पे बात कर रहे होंगे कि आप पे टैक्सेस किस तरह अप्लाई हो रहे होते हैं एंड ऑल दैट। तो $400 पर वीक आपकी रिपोर्टेड इनकम है। अब $400 पर वीक का मतलब ये है कि आप अराउंड, अगर आप लकी हैं और आपको $20 के पर आवर के हिसाब से आपको 20 घंटे काम मिला हुआ है, एंड you're earning $400 पर वीक,
तो 5 वीक के हिसाब से $2,000 जो हैं वो आप पर मंथ कमा रहे होंगे। अब $2,000 पर मंथ में आप अपना रेंट निकाल सकते हैं, अपनी आप ग्रोसरीज़ कर सकते हैं, अपनी ट्रैवलिंग का ख़र्चा ज़रूर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें आप अपनी कुछ परसेंटेज ऑफ फ़ीस या अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी पे कर पाएंगे, तो अगेन दिस इज़ आवर डिल्यूजन। ठीक है, ये मैं जो वालिदैन ये वीडियोस देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, ये मैं उनको भी मुखातिब करके कह रहा हूँ कि हमारे वालिदैन का माइंडसेट बना हुआ होता है कि एक दफ़ा हमने बच्चे को वहाँ धक्का दे दिया, अब वो जाने और उसका काम जाने। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ये जुल्म है बच्चों पे भी। ठीक है, तो एक बैकअप प्लान ज़रूर रखिए अपने दिमाग में। अच्छा, मैंने एक 50 लाख रुपए का फिगर थोड़ी देर पहले बोला था, तो ये 50 लाख में आपकी सेमेस्टर फ़ीस वगैरह इंक्लूडेड है, जो कि ये बैकअप प्लान का हिस्सा बन सकती है। ठीक है, अच्छा जी, अब वहाँ रिपोर्टेड इनकम ये है। बाकी अगर आप और काम आपको मिल जाता है, आप अच्छा, क्योंकि लीगली आपको 20 घंटे काम करना अलाउ है, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई प्रॉपर जॉब तो लैंड कर नहीं सकते। अज्यूम करें आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या किसी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। ठीक है, नाउ एज अ पाकिस्तानी रेजिडेंट यू आर अलाउड टू वर्क फॉर अबाउट 35 to 40 आवर्स पर वीक। सही है, तो आप चाहे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर हों, डिजिटल मार्केटियर हों या जो भी हों, नाउ क्योंकि आप अपने ऑफिस में 9 घंटे देते हैं पर डे, तो वीक के ये बन जाते हैं 45 आवर्स। सही है, लेकिन अब आपको अलाउ ही 20 घंटे है काम करना, और एक ऑफिस वर्किंग आवर जो है वो 8 घंटे का है पर डे, तो ये बनते हैं 40 घंटे। अगर आप 40 घंटे काम करेंगे तो दैट्स इलीगल, और वहाँ पे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त है, तो आपके ऊपर पेनल्टीज़ वगैरह पड़ सकती हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय ही नहीं करेगा इस सिचुएशन में। हाँ, इफ़ यू आर वेरी लकी, अगर आप बहुत लकी हैं, इफ़ यू आर रियली वेरी, अब याद रखिए मैंने कुछ देर पहले बात की थी कि एक स्किल डेवलप करना या 2 साल के एक्सपीरियंस या 3 साल के एक्सपीरियंस करना कहाँ हैंडी है। अब अगर आपने यही एक्सपीरियंस लेके ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यही एक्सपीरियंस आपके एम्प्लॉयर को कैची लगता है और उसको लगता है कि आप पे इन्वेस्ट करना बेहतर है, तो हो सकता है कि वो आपके जो वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा को कन्वर्ट कर दे एज अ वर्क वीज़ा के तौर पे। नाउ अब आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आपके पास अब जॉब ऑफ़र मौजूद है और आप अपने वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर केस है, ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयरली होता है। फैक्ट बीइंग कि हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। सेकेंड रीज़न बीइंग हमारी जो स्किन का कलर है वो ब्राउन है, ठीक है। ये याद रखिए कि ऑल्दो वी लाइक टू थिंक दैट कि वाइट मैन्स कंट्री इज़ हेवन, इट्स एक्चुअली नॉट, ठीक है। वहाँ पे आपको रेसिज्म नज़र आएगा, रेसिज्म की अलग ही नौ, यूनिवर्सिटी लेवल पे रेसिज्म नज़र आएगा। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ आपको, हमारे जिस यूनिवर्सिटी में मैं था तो वहाँ पे गोरे लोग अलग हुआ करते थे और काले लोग अलग हुआ करते थे, चाइनीज़ छोटी आँख वाले चीने जो हैं वो अलग हुआ करते थे, और जो ब्राउन है, हम इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, ये भी अलग होते थे, लेकिन ये आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो टॉन्ट मारना, ये करना, वो जो आम अल्फाजों में कहा जाता है कि एक दूसरे की लेना ठीक है। तो ये इंडियन, पाकिस्तानी और बंगाली ये सब करते रहते थे। अच्छा, आप देखिए, नोटिस कीजिए कि इस वक्त जो है, क्योंकि बहुत ही वर्सेटाइल किस्म की एक सिचुएशन बनती जा रही है और हर मुल्क का, क्या कहते हैं, हर नेशनैलिटी का शख्स जो है उससे आपका वास्ता पड़ेगा वहाँ पे। और मैं एक और इंटरेस्टिंग बात आपको छोटी आंख वाले चाइनीज़ लोग, तरह के लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा नज़र आएंगे बनिस्बत जो सफ़ेद फार्म या गोरे लोग हैं उनके। चाइनीज़ भाई हर जगह पहुँचे हुए हैं यार, और आपको इंडियंस बहुत नज़र आएंगे, ठीक है।
हो सकता है आपका, अगर आप जाते हैं तो आपका कोई हाउसमेट जो है वो इंडियन ही हो जिसके साथ आपको रहना पड़े। तो वो एक अलग अलग हर किसी के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मैं तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा। मेरे अपने हाउसमेट जो हैं वो एक पाकिस्तानी भाई थे मेरे साथ और 2 बांग्लादेश से थे। तो उन्हीं के साथ मैंने वक्त गुजारा अपना। हैविंग सेड दैट, आखिर में बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप दुनिया घूमना चाहते हैं, नए अलग अलग लोगों से, अलग अलग माइंडसेट के लोगों से मिलना चाहते हैं, तो बिल्कुल ट्रैवल कीजिए, बिल्कुल जाइए और एक्सपीरियंस कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए लोगों के साथ। क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं मेंटोर कर सकता हूँ आगे, और मैं कर रहा हूँ इस वक्त, कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे उससे लोग सीखें। आप आगे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। और अब अगर आप ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर अब बताइए कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे। क्योंकि व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी हियर। एक कम्युनिटी बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं जिसमें लाइक माइंडेड लोगों को और नॉट सो लाइक माइंडेड लोगों को जो है हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें और उन आपस में एक दूसरे को जिस भी तरीके से, चाहे इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा पहुंचा सकें या किसी और दूसरे तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकें, तो यही, और ये सदका जारिया भी है। ठीक है, आई थिंक वी शुड कंक्लूड द वीडियो है और इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा आपसे मुलाकात करेंगे।